हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि परमाणु आप सब जानते हैं, परमाणु में क्या होता है बच्चों, कोष पाए जाते हैं और कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बात करेंगे या कैथोड किरणों की खोज के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे बच्चों। क्वेश्चन कभी कैथोड किरणों के गुण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी बनना चाहिए कैथोड रेस के, मतलब कैथोड किरणों के। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1879 में प्लकर एवं क्रुक्स ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे। यानी विद्युत की सुचालकता का मतलब किस प्रकार से विद्युत का चालन होता है, और उन्होंने इस प्रकार से अध्ययन में एक विसर्जन नली ले ली थी। कांच की एक लंबी विसर्जन नली ले ली। देखो ये आपका कांच का एक विसर्जन नली है बच्चों, जिसके दोनों सिरों पर, यहां पर आप देखिए पूरा का पूरा पैक है, मतलब बंद है। ठीक है, इनके दोनों सिरों पर धातु के एक एक इलेक्ट्रोड लगा करके सील कर दिया था। ये हमारा एक कांच की लंबी विसर्जन नली है, कांच की लंबी विसर्जन नली है, और इनके दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रोड लगाकर इसको सील कर दिया। साथ में इसके एक पार्श्व भाग, मतलब ऊपरी भाग पर एक क्या लगा दिया बच्चों, निर्वात पंप जोड़ दिया। ये निर्वात पंप होता क्या है? निर्वात पंप का मतलब ये होता है कि अंदर का किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब गैस है या कोई माध्यम है, उसको बाहर निकालना, यानी अंदर किसी प्रकार से कोई माध्यम ना रह जाए। तो निर्वात पंप की सहायता से अंदर जो है गैस है उसका मान बिल्कुल 0 कर देंगे, उसके माध्यम से हम दाब को और कम कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात पंप का मतलब यही काम करता है कि अंदर का जो भी गैस है या जो भी माध्यम उसको बाहर निकालना है। तो ये निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने किया क्या कि निर्वात पंप लगा लिया और फिर देखा कि भाई यहां से हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। और जब उच्च वोल्टेज उत्पन्न करते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, अंदर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब अंदर का दाब बहुत कम किया, ठीक है, निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब बहुत कम किया और फिर उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टेज लगाया, तो देखा कि कुछ किरणें जो है कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं, और इन किरणों का नाम कैथोड किरण दे दिया गया। जे थॉमसन ने बोला कि भाई कैथोड से जो किरणें प्राप्त हो रही हैं, कैथोड से जो किरणें निकल रही हैं, है ना, उसे कैथोड किरण कहा गया। और भाई ये जो किरणें हैं जिन कणों से मिलकर बना है उसका नाम इलेक्ट्रॉन कहा गया। और ये इलेक्ट्रॉन शब्द की जो जन्मदाता है वो स्टोनी साहब बाद में बताए कि भाई ये जो कैथोड किरण है, प्लकर एवं क्रुक्स ने या विलियम क्रुक्स ने ये तो बता दिया था कि कैथोड से जो किरणें निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब एक किरणावेशित किरण है, तो जे थॉमसन ने कह दिया था इन किरणों को कैथोड किरण। ठीक है, साथ में बच्चों स्टोनी ने फिर नाम दे दिया, स्टोनी ने नाम दे दिया कि ये जो आपके कण हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन के कण हैं, सिंपल तरीके से। तो कभी कभी आ जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया, तो स्टोनी ने दिया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की। बाकी प्लकर एवं क्रुक्स ने कैथोड किरणों के बारे में बताया कि भाई ये जो कैथोड है यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि एनोड की ओर चल रही हैं, इन किरणों को हम कैथोड किरण कहते हैं। इसके बारे में प्लकर क्रुक्स या विलियम क्रुक्स ने बता दिया था, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन के कणों से मिलकर बना है, इसको जे थॉमसन ने बताया कि जो कैथोड किरणें हैं जिन कणों से मिलकर बना है वो कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बना है वह कण इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर से आप देखते हैं बच्चों यहां पर कैथोड किरणों की खोज के बारे में कि सन 1879 में, कब बच्चों, सन 1879 में प्लकर एवं क्रुक्स ने क्या किया, एक लंबी कांच की विसर्जन नली ले ली। देखो जरा, एक लंबी कांच की विसर्जन नली है, दिख रहा है आपको, एक लंबी कांच की विसर्जन नली ले ली, दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रोड लगाकर इसको सील कर दिया। ठीक है, और विसर्जन नली के पार्श्व भाग पर एक निर्वात पंप लगा दिया। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर है ना, निर्वात पंप के माध्यम से इसका जो दाब थोड़ा सा निम्न किया, 0.01 है ना मिली का निम्न दाब प्राप्त किया। तो देखा कि जब हम इनके सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं, उच्च वोल्टेज, यदि कम दाब पर वोल्टेज लगाते हैं तो किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी निर्वात पंप लेकर के इसको दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया और बाह्य स्रोत के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यदि हम
उच्च वोल्टेज लगाते हैं तो अंदर किसी प्रकार से कोई धारा उत्पन्न नहीं होती, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया जाए और फिर लगभग 10,000 वोल्ट दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाए या वोल्टेज आरोपित किया जाए तो कैथोड से निकल करके कुछ किरणें एनोड की ओर चलने लग जाती हैं। कैथोड से निकल करके कुछ किरणें एनोड की ओर चलने लग जाती है और इन किरणों को ही हम कैथोड किरण कहते हैं। यदि इनके बीच पर बच्चों कांच की नली रख दी जाए तो हरे पीले रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। ठीक है, शीशे की नली से टकरा करके ये हरे पीले रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। यदि अत्यंत दाब कम करके, मतलब ये जो आपका विसर्जन नली है इसके अंदर का दाब अत्यंत कम करके यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, यानी सिरों के बीच वोल्टेज लगाया जाए, तो जो किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं वो हल्के हरे पीले रंग की प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करती है। ठीक है, जो कि कैसे उत्पन्न होती है? कैथोड से जो किरणें निकलती है वो शीशे के नली से टकराने के कारण उत्पन्न होती है, मतलब टकराती है और प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। तो किस रंग का प्रतिदीप्त? हरे पीले रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए यहां पर लिखने का तरीका बताता हूं कि सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन गैसों में कम दाब पर किया। इस उद्देश्य हेतु इन्होंने एक लंबी कांच की विसर्जन नली ले ली जिसके दोनों सिरों पर धातु का एक एक इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया। विसर्जन नली में से पार्श्व नली लगा होता है जिसके निर्वात पंप जोड़ दिया जाता है। विसर्जन नली के अंदर निर्वात पंप द्वारा लगभग दाब 0.01 मिली का निम्न दाब प्राप्त किया जाता है। विसर्जन नली में इलेक्ट्रोडों के द्वारा जब उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने पर यह देखा जाता है कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है तथा एनोड की ओर चलती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ये किरणें हल्के हरे रंग के प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है जो कांच की नली के टकराने से उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके कैथोड किरणों की खोज कि विलियम क्रुक्स है ना, कैथोड किरणों के अध्ययन के लिए, कैथोड किरणों की खोज के लिए एक लंबी विसर्जन कांच की नली ले ली, दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा करके, है ना, इसको सील कर दिया। इसके पार्श्व भाग पर एक नली लगी रहती है जिसमें निर्वात पंप जोड़ दिया और फिर दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से यहाँ पर हम बाह्य माध्यम से एक विद्युत स्रोत जोड़ देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टेज लगाते हैं। तो पहले किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब अंदर का दाब अत्यंत कम कर देते हैं, मतलब 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब या कि 0.01 मिली का निम्न दाब उत्पन्न करके फिर हम इनके दोनों सिरों पर उच्च वोल्टेज लगाते हैं, तो फिर ऐसा पता होता है कि कैथोड से निकलकर कुछ किरणें एनोड की ओर चल रही हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। बाद में जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी है उन कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शब्द की जन्मदाता जो है स्टोनी साहब हुए। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखते बनेगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखो, ये जो किरणें हैं हमेशा कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलती हैं, तो सरल रेखा में चलती हैं। अब जो कैथोड आपका ऋणात्मक है तो यहां से ऋणात्मक किरणें ही निकलेगी, तो दूसरा कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। ठीक, दूसरा बच्चों, यदि किसी पर आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा, तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। ठीक है, और ये भी चीज आपको पता चला कि जो कैथोड किरण जिन कणों से मिलकर बना है उसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसका मतलब ये कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और बच्चों, कैथोड किरणें एक्स किरणें भी उत्पन्न करती हैं और ये आयनित है तो गैसों को भी आयनित कर सकता है। भैया इसमें ऋणात्मक आयन है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गैसों को भी आयनित कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि ये नली से टकरा करके हरे पीले रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में यदि हम कुछ भी बाहरी कांच पर कुछ अन्य पदार्थ जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि का लेप लगा दे तो हरी प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। ठीक है, भेदन क्षमता भी इसकी होती है। चलो, तो यहाँ पर गुण के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी चलती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं।
कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करते हैं। कैथोड किरणें विसर्जन नली के बाहरी कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि पर हरि प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है तथा ये एल्यूमिनियम की पतली पत्ती को पार कर जाती है, परंतु धातु की मोटी पत्ती द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। कई सारे प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं ना। 5 आपको गुण तैयार करना ही करना है। किसी प्रकार से 5 प्रॉपर्टी आपसे बनना ही चाहिए, आपको करना ही करना है बच्चों। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है कि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं हमेशा हर वीडियो में, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भाई, ये लो। जिसको लिखना है तो यहां पर देखिए डायरेक्ट यहां पर आप इतना लिख दोगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अभी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। 5 प्रॉपर्टी तो यूं आसानी से याद कर लोगे आप। देखो, जो किरणें बच्चों ये कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चलती है, तो चूंकि ये कैथोड ऋणात्मक है तो ये जो आपके कैथोड किरणें भी कैसी होंगी, ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। और देखो डायग्राम में एकदम सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। कैथोड किरणें सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी सपाट रेखा रहती है। कैथोड किरणों की जो प्रकृति भी होती है वो कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक प्रकृति की होती है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित भी होते हैं ये चुंबकीय की ऋणात्मक किसी पर यदि आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बना वो इलेक्ट्रॉन है, तो छोटे छोटे कण है कि नहीं। ठीक है, उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, एक्स किरणें उत्पन्न करती है। किरणें गैसों को आयनित भी कर देती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती है। 4-5 आपको प्रॉपर्टी तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये आज का पहला लेक्चर था, ये आपका चैप्टर 2 का परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इसके बाद हम क्रम से आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर हमें एक मोटिवेशन देता है, आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो आप लोग चैनल को शेयर कर दें, है ना, वीडियो भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। आप लोग बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।